क्या आपने कभी ब्लू बॉल्स के बारे में सुना है? यह एक आम मुहावरा है ना? हो सकता है कि उत्तेजित होने के बाद आपको कुछ अस्पष्ट जननांगों में दर्द या दबाव महसूस हुआ हो, या शायद आपने लोगों को इसके बारे में बात करते सुना होगा। यह लोकप्रिय संस्कृति में हर जगह है, लेकिन यह वास्तव में क्या है? हमें इस विचार को करीब से देखने की जरूरत है। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या सच है और क्या नहीं। ये सिर्फ दर्द के बारे में नहीं है, ये चिंता, खराब रिश्तों और यहाँ तक कि यौन दबाव के बारे में भी है। लोग आमतौर पर ब्लू बॉल्स को अंडकोश या जननांगों में बेचैनी के रूप में बताते हैं। ये कथित तौर पर तब होता है जब आप उत्तेजित होते हैं, लेकिन स्खलन नहीं करते हैं। कभी कभी वे इसे एपिडिडाइमल हाइपरटेंशन, एक फैंसी शब्द कहते हैं। यह हमारे शब्दकोशों में है, आप इसे हर जगह सुनते हैं। हम इसे किसी भी अस्वीकृत इच्छा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ असली बात है। इस ब्लू बॉल्स चीज का उपयोग अक्सर किसी पर यौन दबाव डालने के लिए किया जाता है। कभी कभी यह हिंसा का कारण भी बनता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तो क्या ब्लू बॉल्स एक वास्तविक शारीरिक चीज है? विज्ञान ने इसे वास्तव में साबित नहीं किया है। 2000 में दो शोधकर्ताओं, शैलेट और नेरेनबर्ग ने एक युवा व्यक्ति में अस्थायी वृषण दर्द के बारे में लिखा था। यह सिर्फ एक मामला था। उन्होंने ब्लू बॉल्स पर अन्य अध्ययनों की तलाश की। उन्हें कुछ भी ठोस नहीं मिला। उन्होंने कहा, अरे शायद यह वास्तविक है, लेकिन हमें और भी बहुत अधिक शोध की आवश्यकता है। अंदाजा लगाओ क्या? दशकों बाद हम अभी भी उस शोध का इंतजार कर रहे हैं। हमने गहराई से जानने का फैसला किया। हमने पबमेड जैसे प्रमुख चिकित्सा डेटाबेस खोजे। हमने मूत्र विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें जांचीं। हमने ब्लू बॉल्स और एपिडिडाइमल हाइपरटेंशन की तलाश की। हमें क्या मिला? लगभग कुछ भी नहीं। बस शैलेट और नेरेनबर्ग की वह एक केस रिपोर्ट, इसके बारे में लिखे गए कुछ पत्र, और फिर 2023 का एक हालिया लेख। उस लेख में ब्लू बॉल्स में विश्वास और यौन दबाव के बीच के संबंध के बारे में बात की गई थी। उस पर विचार करें। ब्लू बॉल्स के बारे में ऑनलाइन इतनी सारी बातें, लेकिन बहुत कम वास्तविक विज्ञान। कई वेबसाइटें कहती हैं कि शैलेट और नेरेनबर्ग ने साबित किया कि ब्लू बॉल्स वास्तविक है। यह सरासर गलत है। एक केस रिपोर्ट कोई सबूत नहीं है। यह किसी चिकित्सीय स्थिति को परिभाषित नहीं करता है। यह कठोर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देता है। फिर भी ये साइटें लक्षण सूचीबद्ध करती हैं: भारी अंडकोश, पेट दर्द, सामान्य दर्द, शायद वहां एक नीला रंग। यदि यह एक वास्तविक स्थिति होती तो क्या हमारे पास अधिक जवाब नहीं होते? विज्ञान में यह बड़ा अंतर यौन चिकित्सा के लिए एक बड़ी समस्या है। नॉर्थ अमेरिका की यौन चिकित्सा सोसाइटी जैसे समूह भी एपिडिडाइमल हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं। उनकी वेबसाइट कहती है कि यह एक वास्तविक स्थिति है। वे बताते हैं, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति स्खलन करता है या उत्तेजना खो देता है तो रक्त उस क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। लिंग और अंडकोश सामान्य हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी रक्त लंबे समय तक जननांगों में रहता है। कोई संभोग नहीं, कोई रिहाई नहीं। तभी एपिडिडाइमल हाइपरटेंशन होता है। अंडकोश में अतिरिक्त रक्त उन्हें नीला रंग देता है। अधिकांश ऑनलाइन स्पष्टीकरण रक्त के जमा होने के बारे में कुछ ऐसा ही कहते हैं, लेकिन आइए इस पर वैज्ञानिक रूप से विचार करें। यह रक्त जमाव का विचार, यह वास्तव में अस्पष्ट है। यह हमारे शरीर के बारे में जो हम जानते हैं उसके अनुरूप नहीं है। निश्चित रूप से अधिक रक्त प्रवाह या रक्त के रुक जाने से कहीं दर्द हो सकता है। यौन उत्तेजना निश्चित रूप से जननांगों में अधिक रक्त लाती है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है, यह विशेष दर्द केवल तभी क्यों होगा जब आप चरमोत्कर्ष तक नहीं पहुंचते? बहुत से लोग तत्काल स्खलन के बिना लंबे समय तक उत्तेजना का आनंद लेते हैं। वे इसका उपयोग अधिक आनंद महसूस करने के लिए करते हैं। तो यह कहना कि दर्द केवल एक विशिष्ट गैर चरमोत्कर्षी साझेदार संदर्भ में होना चाहिए, चिकित्सकीय रूप से इसका कोई मतलब नहीं बनता। यह तर्क में एक बहुत बड़ी छलांग लगती है। ब्लू बॉल्स पर हमारे पास बहुत कम वैज्ञानिक स्पष्टता है। ऑनलाइन लोग इसे अक्सर सौम्य कहते हैं। वे कहते हैं कि यह अपने आप चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना? गलत। हमारी जांच में ऑनलाइन कई कहानियां मिली। लोग इस सौम्य विचार का दुरुपयोग करते हैं। वे इसका उपयोग दूसरों पर यौन दबाव बनाने के लिए करते हैं। यह अक्सर यौन हिंसा की ओर ले जाता है। यह गंभीर है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे आपको एक उदाहरण देने दें। फरवरी 2022 में रेडिट पर r/2x क्रोमोसोम्स नामक महिलाओं के एक मंच पर एक थ्रेड था। शीर्षक था, ब्लू बॉल्स और यौन दबाव जबरदस्ती। पहली पोस्ट में पूछा गया, क्या आप सभी ने इसका अनुभव किया है? मैंने कई बार कई पुरुषों से किया है। जवाबों की बाढ़ आ गई। 400 से अधिक प्रतिक्रियाएं। एक व्यक्ति ने यह साझा किया, कितनी ही बार। जब मैं छोटी थी तो मैं वास्तव में इसके झांसे में आ गई थी और बार बार नहीं कहने के बाद यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था।
मैं उन्हें अत्यधिक समझाती भी थी कि मैं क्यों नहीं चाहती, क्योंकि वे बिना स्पष्टीकरण के नहीं नहीं मानते थे। उन सभी ने मुझे सफलतापूर्वक हेर-फेर करने के लिए ब्लू बॉल्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम चुंबन कर रहे थे और आप वहाँ रुक नहीं सकते। उन्होंने पहले मुझे चूमा था। मुझे यह समझने में बहुत लंबा समय लगा कि उन समयों में मेरा बलात्कार हो रहा था, भले ही मुझे पहले से ही पता था कि यह कितना भयानक महसूस हुआ था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? इस तरह का हेरफेर हर समय हो रहा है। लिवांग और अन्य के एक अन्य अध्ययन ने 2600 से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया। अनुमान लगाइए कि लिंग वाले कितने लोग वास्तव में मानते थे कि ब्लू बॉल्स वास्तविक है। केवल 41.5%। अधिकांश इस पर विश्वास नहीं करते थे या वे बस नहीं जानते थे। तो बहुत से लोग पहले से ही संशय में हैं। वास्तव में क्या परेशान करने वाला है? उस अध्ययन में 40.1% महिलाओं ने यौन संबंध बनाने के लिए गंभीर दबाव की सूचना दी। उनके साथी ने ब्लू बॉल्स की शिकायत की। ये वास्तविक संख्याएं हैं। यह डॉक्टरों और यौन शिक्षकों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। यदि ब्लू बॉल्स एक वास्तविक शारीरिक चीज है और हम इसे अपरिभाषित रहने देते हैं, तो हम वास्तव में इस दबाव और हिंसा को सक्षम कर रहे हैं। हमें ऑनलाइन बहुत सारे सबूत मिलते हैं। लेवांग के अध्ययन में भी दर्दनाक उदाहरण हैं। यह हेरफेर और हिंसा बहुत बार हो रही है। हमें इसका सामना करने की आवश्यकता है। यदि ब्लू बॉल्स शारीरिक नहीं है, तो यह क्या है? हमें लगता है कि यह मनोवैज्ञानिक हो सकता है। यह अन्य सोमाटोफॉर्म विकारों जैसा हो सकता है। क्या आपने रूपांतरण विकार के बारे में सुना है? यह तब होता है जब गंभीर तनाव या भावनात्मक दर्द एक शारीरिक समस्या के रूप में प्रकट होता है। आपका शरीर इसे महसूस करता है, लेकिन डॉक्टर इसे शारीरिक रूप से नहीं ढूंढ सकते। कोई भी मेडिकल टेस्ट यह नहीं दिखाता कि आपको चोट क्यों लगी। ये लक्षण अक्सर शरीर के उन हिस्सों में दिखाई देते हैं जो पिछले तनाव या आघात से जुड़े होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने दुर्व्यवहार झेला हो। उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के पुरानी पैल्विक दर्द या पेट की समस्या हो सकती है। मन और शरीर जुड़े हुए हैं और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, कन्वर्जन डिसोनर्डर वाले लोग ढोंग नहीं कर रहे होते हैं। दर्द उनके लिए वास्तविक होता है, लेकिन यह अचेतन होता है। एक और विचार फैक्टिशियस डिसोनर्डर है। यह अलग है। यहाँ कोई जानबूझकर लक्षणों का नाटक कर सकता है या उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बता सकता है। वे इससे कुछ चाहते हैं। वे सहानुभूति पाने के लिए बीमार या घायल होने का नाटक कर सकते हैं, या शायद जिम्मेदारियों से बचने के लिए। ब्लू बॉल्स के संदर्भ में कोई व्यक्ति दर्द का नाटक कर रहा हो सकता है। वे सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर वे अपने साथी पर राहत के लिए दबाव डालते हैं। अब हम यह नहीं कह रहे हैं कि ब्लू बॉल्स बिल्कुल कन्वर्जन डिसोनर्डर या फैक्टिशियस डिसोनर्डर है, लेकिन यह इन झात मनोवैज्ञानिक स्थितियों के साथ कई लक्षण साझा करता है। हम सोचते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक विचार ब्लू बॉल्स के लक्षणों को कहीं बेहतर समझाते हैं। अस्पष्ट अप्रमाणित एपिडिडाइमल हाइपरटेंशन के विचार से बेहतर। हमें इन मनोवैज्ञानिक कड़ियों को गंभीरता से देखने की जरूरत है। इन्हें ब्लू बॉल्स को समझने के हमारे तरीके का हिस्सा होना चाहिए। हम इन प्रकार की शारीरिक मानसिक स्थितियों का इलाज कैसे करते हैं? हम आमतौर पर शिक्षा से शुरू करते हैं। हम बताते हैं कि आपका मन और शरीर कैसे जुड़े हुए हैं। क्या ब्लू बॉल्स का दर्द शारीरिक है या ज्यादातर मनोवैज्ञानिक? यह जानना आपको सशक्त बनाता है। यह आपको अपने शरीर और आपके दर्द के कारणों को समझने में मदद करता है। हम हमेशा आपके द्वारा महसूस किए गए दर्द को स्वीकार करते हैं। फिर हम शारीरिक कारणों को खारिज करते हैं। उसके बाद हम किसी भी मनोवैज्ञानिक कारक को देखते हैं जो इसमें योगदान दे सकता है। ब्लू बॉल्स अभी भी खराब तरीके से परिभाषित है। भले ही हर कोई इसके बारे में बात करता है, वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह साबित नहीं करता कि यह एक वास्तविक शारीरिक चिकित्सा स्थिति है। डॉक्टरों ने इसे अक्सर खारिज कर दिया है। उन्होंने सोचा कि यह सौम्य था, लेकिन हम इस विचार से जुड़े यौन दबाव और हिंसा के स्पष्ट जोखिमों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बर्खास्तगी खतरनाक है। ब्लू बॉल्स शायद शारीरिक रूप से प्रकट होने वाले मनोवैज्ञानिक तनाव के बारे में अधिक है। यह एक साधारण शारीरिक स्थिति नहीं है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें गंभीर शोध की आवश्यकता है। यह शोध सभी की मदद कर सकता है। यह संकट, हेरफेर और यौन हिंसा को रोक सकता है। यदि आप उत्तेजना के बाद लगातार दर्द महसूस कर रहे हैं, या यदि आप अंतरंग पलों में दबाव या चिंता महसूस करते हैं, तो कृपया डॉक्टर से बात करें या किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से। वास्तव में क्या हो रहा है, यह समझना महत्वपूर्ण है। यह आपको ठीक होने में मदद करता है। यह स्वस्थ, अधिक सम्मानजनक संबंध बनाता है। यह वीडियो ग्लोबल मेंस वेलनेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो आपका 24 घंटे 7 दिन एआई स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। अब आपको पारंपरिक चिकित्सा विजिट्स से जुड़ी लागत, इंतजार या असहज बातचीत के बिना कंसर्ज स्तर के उत्तर सेकंडों में मिल सकते हैं, हफ्तों में नहीं।
अपनी सेहत पर कभी भी कहीं भी नियंत्रण पाएं। आज ही globalmenswellness.com पर जाएं और अपनी फ्री ट्रायल शुरू करें।